अल्लाह की शान है कि 75 साल तक जिन्होंने मेरे मुल्क को बेचा, इसकी इज्जत को बेचा, इसके वकार को बेचा, इसके अवाम को बेचा, आज वो भी उस शख्स से जो डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है, जिसने कवानीन को फॉलो करते हुए घड़ी बेची है, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो लोग जो खुद सरे महल चोर हैं, एवन फील्ड चोर हैं, टीटी चोर हैं, नेकलेस चोर हैं, तुर्क खातून अव्वल के हार चोर हैं, कौमी खजाना चोर हैं, वोट चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, जमहूरियत चोर हैं। वो खातून जिसने आज तक लंदन फ्लैट की रसीदें जिसके अंदर वो बैठी हुई छोटी सर्जरी के लिए गई है वो जमा नहीं कराई है, वो भी हमें चोरी के ताने मार रही है। उनको याद करा दें, बीबी आपके गवाल मंडेला ने 4.6 मिलियन डॉलर की घड़ी कभी भी अपने पैसे देकर नहीं खरीदी थी। और बीबी आपने यूएई का जो तोहफा था ना, जो अरबी ने आपको दिया था, 2 करोड़ 81 लाख की बीएमडब्ल्यू आप 34 लाख में अपने घर ले गई थी। और आपका जो वो बैठा हुआ है ना भगोड़ा बाप, उसने सऊदी शहजादे की दी हुई मर्सिडीज, और आपके वो जो इत्तहादी आसिफ अली जरदारी हैं, 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां कवायद में तब्दीली करके रखी थी, ये तोशा खाना का माल था। और आप बीबी 10 लाख की घड़ी 45,000 में घर लेकर गई थी। आपके वालदे मोहतरम 50 रुपए का कालीन, 875 रुपए का ब्रीफ केस और 6 लाख में मर्सिडीज घर लेकर गए हुए हैं। ना अवाम इसको भूलेगी और ना अवाम आपकी चोरियों के ऊपर आपको माफ करेगी। बीबी बातें ना करो, रसीदें निकालो, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे लेकर गए हो। दोनों को चोर, मेरे लीडर को चोर करने वालों का पूरा टब्बर चोर है। अब तो सवाल बाकी लोगों से भी होंगे। अगर इमरान खान साहब की केपीके की 8 साल हुकूमत और यहाँ की 4 साल हुकूमत में सिर्फ ये चंद करोड़ का आपको एक मशकूक स्कैंडल मिला है ना, जिसे बार बार आप नए जिसे कह लें कि नए स्क्रिप्ट के साथ सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा लीडर वाकई एक फरिश्ता है। और आप अवाम का, अवाम के ऊपर उसका ट्रस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत में रहते हो तो उसके एक दस्तखत से अरबों वो कमा सकता था, एक लेक्चर के एवज उसको लाखों मिल सकते थे, अगर वो कमेंट्री करता तो सालानों कमा, कई अरबों कमा सकता था। लेकिन वो इस कौम के लिए 26 साल से आप जैसे नस्ली चोरों की गालियां सुन रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, आप लाए भी तो किस पे, मेरे सादिक और अमीन लीडर के अगेंस्ट किसकी गवाही लेकर आए? एक वो शख्स जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नॉर्वे में भी फ्रॉड केसेस के लिए मतलूब है, जो अपनी नौसरबाजियों की वजह से कई दफा जेल की हवा खा चुका है। इनसे सवाल ये होना चाहिए कि उमर फारूक साहब, वो 2 मिलियन डॉलर का है जो बैंक से निकाल के आपने फरा साहिबा को कैश में दिया, जरा एक रसीद, एक बैंक स्टेटमेंट ही जमा करा देते। सिर्फ इतना बता दूं, तल्लत हुसैन साहब की ट्वीट है 29 जून 2022 को कि इमरान खान ने यह घड़ी 22 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद के आर्ट ऑफ टाइम नाम ये ज्वेलरी दुकान को 5.7 करोड़ रुपए में बेची। अब आप लोग ही हमें कल से ये कहानियां सुना रहे हैं कि जी उम्र फारूक को तो 44 करोड़ में ये घड़ी बेची गई है। सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर आपके, हम इस स्टेटमेंट को दुरुस्त भी मान लें, तो ये बता दें कि आपने घड़ी पहले खरीदी थी और कीमत बाद में लगवाई थी। यानी 2019 में आपने घड़ी खरीदी और कीमत आपने कल रात को जियो का प्रोग्राम करने से पहले लगाई। उसके बाद तो वो जो सस्ता दानिश्वर बैठा है ना शाहजेब खानजादा, उससे भी ये सवाल होना चाहिए कि 30 जून को जो तुम एक पूरा प्रोग्राम कर चुके थे इस चीज के ऊपर कि इमरान खान ने कहाँ बेची घड़ी, कौन सी ज्वेलरी शॉप को इस्लामाबाद में बेची, कितने में बेची, कितने पैसे लिए, कितने डिक्लेयर किए, तो तब आप झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हो? तो इन सस्ते दानिश्वरों के लिए सिर्फ इतना बता दूं, जाके तोशा खाना का कानून पढ़ लें। और ये जो हमें बार बार ये बता रहे हैं ना कि एमबीएस का दिल टूट गया होगा, तो एमबीएस का दिल तब नहीं टूटा था जब आपने उनके आने के ऊपर जमाल खशोगी वाली डीपीज लगाई थी। उनका दिल तब नहीं टूटा था जब यहाँ पर जो है, और ये जो हमें सारे ये बता रहे हैं इज्जत तकरीम हरामैन शरीफैन की, उनको याद कराना पड़ेगा कि भाई तब ये तकरीम कब थी, जब वहीं पर बैठकर इनके बबलू डबलू जो है जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर कर रहे थे। सबके लिए मैं आपको बता दूं, अब तो फैसला यही होना चाहिए कि ये जो है ना तोशा खाना, बेसिकली ये भैंस चोर वाली एफआईआर है। जो पुराने ज़माने में 80s में भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगता था, अब तोशा खाना का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं इतना बता दूं आपको कि अवाम अब आपकी नहीं सुनने वाली। ये यहाँ पर
और हिम्मत करें, 30 सालों से पाकिस्तान के नाम पर जो तोहफ़े लेने वाले हैं, रकम जमा करवाने वाले हैं, फ़रोख्त करने वाले, हर हुक्मरान का रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना खा पी के गया है। मेरे लीडर ने तो जो लिया, उसको कानूनी तौर पर लिया, कानूनी तौर पर उसको डिक्लेयर भी किया और अपनी रसीदें भी जमा कराईं। अब बारी आप लोगों की है।